हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे आप सभी? आशा करता हूं कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे, बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज के क्लास में मैं आप सभी को बिल्कुल जीरो से शुरुआत से इंग्लिश को पढ़ना, लिखना, बोलना। दोस्तों, आप चाहते हैं ना कि किसी भी वर्ड्स को एक ही बार में देखकर उसका प्रोनाउंसिएशन कर पाए, उसका उच्चारण कर पाए, तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, आज के क्लास आप सभी के लिए बहुत ही खास है। कसम से बहुत इंपॉर्टेंट है। एक एक चीज़ों को यहाँ पे दोस्तों लिख लिख कर बताऊंगा दोस्तों, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो। पहले छोटे छोटे शब्दों को मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उसके बाद इससे लेवल थोड़ा धीरे धीरे बड़ा करूंगा। और दोस्तों, यकीन मानिए कि इस क्लास को यदि आप ध्यान से देख लेते हैं तो दोस्तों आपको जो है ना, किसी भी वर्ड्स को पढ़ने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है ना, तो दूर होने वाली है दोस्तों सब दिक्कत परेशानी। ठीक है, फिर देखिए दोस्त, सबसे पहले यहाँ पे समझते हैं। देखिए, जैसे यहाँ पे दोस्तों BELL है, तो इसे हम लोग क्या पढ़ेंगे? बेल। RAM को हम लोग राम पढ़ें या इसे हम लोग रैम पढ़ें? ठीक है जी। तो एक एक चीजों को मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा, समझाऊंगा मेरे भाई, ठीक है। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे CUTE को क्या पढ़ेंगे दोस्तों? कूट पढ़ें या इसे क्यूट पढ़ें? ठीक है ना। तो एक एक मतलब स्पेलिंग रूल्स बताऊंगा मेरे भाई, और यकीन मानिए सब कुछ क्लास में ही आपको याद दिलाऊंगा, ठीक है। तो इसलिए वीडियो बहुत खास है, धीरे धीरे सिखाऊंगा दोस्तों, लेकिन एक एक चीज आपको सिखा दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आइए दोस्त यहाँ पे समझते हैं, ठीक है। यहाँ पे समझिएगा दोस्तों, जब भी किसी वर्ड्स के बीच में ई रहेगा, किसी भी दुनिया के किसी भी वर्ड्स के बीच में ई रहेगा, तो ई जब भी दिखेगा तो ई का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? एक रूप में होगा। ई का उच्चारण एक रूप में, यानी कि एक एक ले लगाएंगे। बस इतना याद रखना है। कितना याद रखना है? बस इतना याद रखना है। ई रहेगा तो ए होगा उसका उच्चारण। जैसे यहाँ पे समझिएगा, बी का दोस्तों ब, ई का उच्चारण एक रूप में, डबल एल का उच्चारण लॉ के रूप में बेल। बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कहते हो सर मुझे तो ये आता है। तो अभी ये दोस्त ये टेलर है, अभी पिक्चर बाकी है यार। अभी बहुत सारे बड़े बड़े वर्ड्स को मैं बताने वाला हूँ, तो पहले छोटे छोटे वर्ड्स को देख ना लीजिए। क्या जाता है यार, 1 मिनट देखने में क्या मतलब दिक्कत है आपको, ठीक है। फिर देखिए दोस्त, यहाँ पे CELL। अब बताइए, आप बहुत लोग जो है यहाँ पे छोड़ के जाते तो कहते सर सी को क भी पढ़ते हैं और सी को स भी पढ़ते हैं। तो बताइए सर, सी का उच्चारण कभी क हो जाता है, कभी स हो जाता है, तो हम लोग कैसे समझेंगे? तो मेरे भाई एक पॉइंट याद रखना, यदि सी का उच्चारण क होगा कब और कब स होगा, तो इस पॉइंट को याद रखना दोस्तों। यदि सी के बाद दोस्तों, सी के बाद यदि ई आई और वाई, सी के बाद यदि EIY रहेगा, तो सी का उच्चारण क्या हो जाएगा दोस्तों? सी बराबर क्या हो जाएगा? स हो जाएगा मेरे भाई। सी के बाद EI, मेरे साथ बोलिएगा, सी के बाद EIY रहेगा दोस्तों, तो सी का उच्चारण स हो जाएगा। क्लियर है? और दोस्तों इनमें से कोई नहीं रहेगा ना, तो सी का उच्चारण क हो जाएगा। समझ गए ना? तो इस तरीके से कोई आपको नहीं बताएगा। अब यहाँ पे समझिएगा, देखिएगा, सी के बाद दोस्तों ई है ना, तो सी का उच्चारण स, ई का उच्चारण एक रूप में, डबल एल का उच्चारण ल। तो बताइए दोस्त, सेल हो गया। क्या हो गया? सेल हो गया। मजा आया कि नहीं दोस्त? तो एक एक चीज यहाँ पे दोस्तों मैं गारंटी के साथ पढ़ाता हूँ, बिल्कुल फ्री में आपको एक एक चीज सिखाता हूँ मेरे भाई, ठीक है। फिर दोस्त यहाँ पे मान लीजिए बहुत लोग कंफ्यूजन होगा, सर एक वर्ड बता दिए और कहीं भी दूसरा वर्ड्स में काम नहीं किया, तो बिल्कुल काम करेगा दोस्तों। देखिए ना, सी के बाद ITY, बताइए दोस्त, सी के बाद क्या है? आई है। तो बताइए यहाँ पे EIY में से कोई है यहाँ पे? है कि नहीं है? बोलिए ना यार, यहाँ पे है ना। सी के बाद क्या है? आई है। तो मेरे भाई याद रखना, सी के बाद यदि आपको आई दिखता है तो सी का उच्चारण स, ठीक है। आई का उच्चारण ई के रूप में सी, टी का ट, और अंतिम में वाई रहेगा तो इसका उच्चारण ई, सिटी। क्या हो जाएगा? सिटी हो जाएगा मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये रहा दोस्त सबसे आसान तरीका अंग्रेजी सीखने का। इसलिए दोस्त मैं इस तरीके से बात नहीं करता हूँ मेरे भाई, मैं आपको एक एक चीज सिखाता हूँ। इसलिए दोस्त वीडियो आपको अच्छा लग रहा है मेरे भाई, तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल को बहुत लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब करना नहीं आता है बहुत लोगों को, ठीक है ना। तो यहाँ आप देखिएगा, SUBSCRIBE, जो वीडियो देख रहे हैं उसके जस्ट नीचे लिखा हुआ रहेगा सब्सक्राइब, वहीं पे दाब दीजिएगा। और एक घंटी दिखेगा इस तरीके से, घंटी यहाँ पे दबा दीजिएगा, ऑल पे सेट कर दीजिएगा, मजा आ जाएगा, ठीक है। हर एक क्लास आपके पास पहुंचेगा। तो मैंने बताया दोस्त, बी के बाद यदि ई आएगा तो ई का उच्चारण एक रूप में, सी और किसी वर्ड्स के बीच में ई आएगा तो उसका उच्चारण ई के रूप में, सेल हो गया, ठीक है। क्लियर? यहां तक समझ गए? अब देखिए यहाँ पे समझते हैं, RAM। तो आर का दोस्तों र,
एम का म। याद रखिएगा ए जब भी रहता है किसी वर्ड्स के बीच में तो इसका उच्चारण आय के रूप में करते हैं। ए बराबर क्या होता है दोस्तों, याद रखिएगा, ए बराबर दोस्तों आपका होता है आय, इतना याद रखिएगा। ई बराबर ए और यहाँ पे ए बराबर आय, इतना याद रखना है। क्लियर है। फिर देखिए बी का ब, डी का ड, यह है तो इसका उच्चारण आय के रूप में बैड। क्या पढ़ेंगे, बैड। इसे बाद पढ़ सकते कि नहीं, बहुत लोग कहेगा सर आर ए एम को हम लोग राम पढ़ेंगे कि नहीं, बी ए डी को हम लोग बाद पढ़ेंगे कि नहीं, तो पढ़ सकते हो। अब कहिएगा सर क्यों पढ़ेंगे, तो देखिए जब दोस्तों जब किसी के पास मैसेज करोगे, नाम लिखना दोस्तों क्या होता है सीखते हैं, तो वहां पे दोस्तों हम लोग जो है ना वहां पे ए का प्रयोग आ की मात्रा के रूप में करते हैं। आपने नहीं सीखा है मेरे भाई, आपको एक एक चीज सिखाए हैं, इतना दिनों से पढ़ा रहा हूं। बहुत लोग क्या है अंग्रेजी सीखकर चल गए हैं। यदि आप पहली बार है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है ना, एक एक चीज आपको भी सिखा दूंगा। डी का दोस्तों ड और फिर डी का ड। क्लियर है। ए रहेगा किसी वर्ड्स के बीच में तो इसका उच्चारण आय के रूप में डैड। एच का ह, डी का ड, ए रहेगा तो इसका उच्चारण आय के रूप में, मजा आया कि नहीं, हैड, हैड, हार्ड नहीं पढ़ेंगे। एल का ल, डी का ड, ए है तो इसका उच्चारण आय के रूप में हो जाएगा दोस्तों लैड हो जाएगा। तो ये रहा आपका सिंपल तरीका, ठीक है। अब ये छोटा छोटा वर्ड्स है आपको मैंने बता दिया, उससे थोड़ा सा बड़ा यहाँ पे वर्ड्स को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से आप लोग जो है देखते रहिए। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे PURE है, तो याद रखिएगा यहाँ पे हो है तो इसको हम लोग कट कर देते हैं, ठीक है। PURE है दोस्तों, तो याद रखिएगा किसी भी वर्ड्स के बाद URE रहेगा तो इसका उच्चारण योर के रूप में करते हैं। किसके रूप में मेरे भाई, योर के रूप में। क्लियर है। ये सिंपल तरीका मैंने खुद बनाया है मेरे भाई, आपको किसी भी वर्ड्स के दुनिया के किसी भी किताब में ये मतलब कि नियम नहीं दिखेगा, ठीक है। और आप चाहते हैं कि एक बुक आपके पास हो जिसमें बिल्कुल जीरो लेवल से अंग्रेजी के सारे नियम लिखे हुए हो, ठीक है, और 500 6,000 रुपया उसका दाम नहीं है मेरे भाई। आपको चाहते हैं कि आपके मोबाइल पे सब कुछ काम हो जाए, पढ़ भी ले, लिख भी ले और बुक भी मिल जाए आपके मोबाइल पे दोस्तों, उसके लिए आपको क्या करना होगा, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ, देखिए 73 24 81 37 29 पे आपको मैसेज करना होगा और कहना होगा कि सर 99 वाला ई बुक चाहिए। क्या चाहिए, ई बुक चाहिए, तो मैं आपके पास भेजता हूँ। क्लियर है, समझे कि नहीं। तो इसमें आपको इंग्लिश के सारे नियम, AEIA के उच्चारण के नियम, कौन सा वर्ड कहाँ साइलेंट होता है, रीडिंग्स रूल्स, सब कुछ है मेरे भाई, ठीक है। नाम लिखना नहीं आता है, सब कुछ है। मैसेज करना नहीं आता है, सब कुछ है। मात्र कितना में, 99 रुपया में, ठीक है जी। तो इसलिए दोस्त इसका प्राइस एक्चुअली है लगभग दोस्तों 599, लेकिन दोस्त 99 रुपये में ही आपको दे रहा हूँ, ठीक है मेरे भाई। तो जरूर आपको लेना होगा तो इस पे कीजिएगा, या ग्रुप में आपको जुड़ना है, ग्रुप में भी जुड़ना है दोस्तों, तो यहाँ पे GROUP में तो आपको जो है इसी पे मैसेज करना होगा, ठीक है जी। आइए देखते हैं। तो मैंने बोला URE का उच्चारण योर के रूप में करेंगे, तो P का आधा प, URE का उच्चारण योर के रूप में करेंगे दोस्तों, हो जाएगा प्योर। क्या हो जाएगा, प्योर। क्या हो जाएगा दोस्तों, प्योर। अब देखिए यहाँ पे CURE रहेगा, तो इसे क्या पढ़ेंगे, सी का उच्चारण आधा क के रूप में, यू का उच्चारण यू के रूप में, यू के रूप में, आर का दोस्तों होता है र। क्योर, क्योरे नहीं पढ़ेंगे, अंतिम में आई साइलेंट होता है, इसलिए मैंने इसको न बताकर अंतिम में आई साइलेंट होकर बहुत लोगों का दिमाग कंफ्यूजन हो जाएगा, इसलिए मैंने डायरेक्ट बोल दिया URE आएगा तो इसका उच्चारण योर के रूप में, प्योर, क्योर। फिर देखिए IN है तो इन, SURE तो एस के बाद देखिए एस है तो स, एस का आधा स, URE का उच्चारण योर के रूप में, इंश्योर, इन सयूर, सयूर नहीं इंश्योर। अब देखिए सी के बाद दोस्तों UT आएगा, तो याद रखना मेरे भाई, यदि किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE आएगा, मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, किसी भी वर्ड्स के अंतिम में UTE आएगा तो उसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे। किसके रूप में, यूट के रूप में, ठीक है ना। तो देखिए आप बहुत सारे नियम पढ़े होंगे, लेकिन एक ही बार में दोस्तों नियम को समझाने वाला मैं खुद से नियम बनाया हूँ दोस्तों, बहुत रिसर्च किया हुआ है मेरे भाई, यकीन मानो, ठीक है। आपके लिए, किसके लिए, आप ही के लिए मेरे भाई। मैं चाहता हूं ना कि इंडिया के हर एक वो बच्चा पढ़े जिसको इंग्लिश जो है नहीं आता है, और चाहते हैं मेरे भाई कि अंग्रेजी पढ़ना बहुत आप लोगों के कठिन हो गया है, आप सीख नहीं पा रहे हैं, तो मेरे साथ जुड़ जाइए, चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लो मेरे भाई, आपको एक एक चीज मैं सिखाऊंगा, ठीक है। आपको कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, 2000 3000 कहीं जाकर दे देते हो, पैसा देने की आवश्यकता मेरे भाई नहीं है, मैं आपको सिखाऊंगा, ठीक है। फिर देखिए यहाँ पे सी,
यदि रखिएगा यू टी ई आएगा तो इसका उच्चारण यूट के रूप में करेंगे और पहला लेटर जो भी रहेगा वो आधे अक्षर में हो जाएगा। तो सी का आधा क, यू टी ई का उच्चारण यूट के रूप में करेंगे मेरे भाई, क्या हो जाएगा, क्यूट हो जाएगा। क्लियर है। अब कहिएगा सर यहाँ पे सी का उच्चारण स्व क्यों नहीं किए, तो मैंने क्या बताया मेरे भाई कि यदि सी के बाद आई ई वाई रहेगा तो बताइए आई ई वाई है नहीं है, तब ना सी का क होगा। आई ई वाई रहेगा तो क्या होगा, सब लोग बताओ, श होगा। क्या होगा मेरे भाई, स होगा। अब देखिए दोस्तों यहाँ पे एम यू टी ई है अंतिम में, तो यहाँ आप देखेंगे एम का आधा म, यू टी ई है तो इसका उच्चारण यूट के रूप में म्यूट, क्या हो जाएगा, म्यूट हो जाएगा। जैसे हम लोग जो दोस्तों किसी दोस्तों का पैसा ले लेते हैं तो क्या करते हैं, मोबाइल को म्यूट करते हैं, आराम करते हैं ना, क्या कि मतलब पैसा यार मांग रहा है, मेरे पास पैसा है ये नहीं है, तो ठीक है ना, तो थोड़ा सा म्यूट करते हैं। या कोई परेशान कर रहा है व्यक्ति, बार बार कॉल कर रहा है तो उसको हम लोग म्यूट कर देते हैं, मोबाइल में दिया रहता है सिस्टम। तो बताइए दोस्त, पढ़े रहिएगा तभी ना आप एक एक चीज सीखिएगा, नहीं पढ़े रहिएगा तो काफी पढ़े, मूट पढ़ दीजिएगा, कुछ पढ़ दीजिएगा, गलत सलत नहीं पढ़ना है दोस्तों, गलत। टी यू एन ई, तो टी का आधा ट, यू एन ई का उच्चारण यून के रूप में ट्यून, क्या हो जाएगा, ट्यून। जैसे टी यू बी ई रहेगा तो क्या पढ़िएगा, ट्यूब, क्या पढ़ेंगे, ट्यूब पढ़ेंगे मेरे भाई, ठीक है ना। तो ये सबसे आसान तरीका बता रहा हूं मेरे भाई मेरे दोस्त, आज के क्लास को बिल्कुल आपको जो है छोड़कर जाना नहीं है मेरे भाई, ठीक है ना। मैंने यहां तक आपको बता दिया। अब आते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, कहाँ पे आते हैं, यहाँ पे आते हैं, ठीक है जी। सीखते हैं एक एक चीजों को कि कैसे आप जो है दोस्तों जल्दी से जल्दी अंग्रेजी सीखेंगे। देखिए सी यू बी ई, तो देखिए दोस्तों हम लोग जो है पढ़ते हैं ना, मैथ पढ़ते हैं तो मैथ में सी यू बी ई लिखा हुआ रहता है, तो उसे पढ़ते हैं क्यूब, क्या होता है, क्यूब होता है। तो सी का उच्चारण आधा क के रूप में, यू बी ई का उच्चारण यूब के रूप में, क्या हो जाएगा दोस्तों, क्यूब हो जाएगा। बताइए मजा आ रहा है कि नहीं, सभी लोग बताइए और कमेंट कीजिए कि सर ऐसे ही क्लास डेली लेकर आइए, तब मैं दोस्तों एक एक चीज लेकर आऊंगा। क्योंकि देखिए यार, मैं आपसे तो पैसा नहीं लेता हूं, आपसे बस एक वीडियो को लाइक मांगता हूं, लाइक कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, मुझे खुशी होता है कि हाँ यार मुझे इतना लोग पसंद कर रहे हैं, मैं कहीं ना कहीं पढ़ा रहा हूँ आपको तो आप पसंद कर रहे हो, तो एक लाइक यार कर दो इस तरीके से, ठीक है। वहां पे इस तरीके से नहीं करना, वो लाइक वाला बटन दबा देना है। फिर देखिए आप दोस्त, अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। देखिए दोस्त, पी यू डबल एल को यदि पुल पढ़ते हैं, पी यू एस एच को पुश पढ़ते हैं, एफ यू डबल एल को फुल पढ़ते हैं, बी यू डबल एल को बुल पढ़ते हैं, पी यू टी को क्या पढ़ते हैं, पुट पढ़ते हैं। क्लियर है। तो इसे कैसे पढ़ते हैं एक एक चीज को समझिए। यदि किसी वर्ड्स के बीच में दोस्तों यहाँ आप देखिए सी यू टी, सबसे पहले इसे समझने से पहले इसे समझिए, सी यू टी को हम लोग कुट नहीं कट पढ़ते हैं। यदि किसी वर्ड्स के बीच में यू आएगा, वर्ड्स के बीच में यू आएगा तो उसका उच्चारण हम लोग नहीं करते हैं, तो सी यू टी को कट पढ़ेंगे, सी का क, टी का ट, कट हो जाएगा, ठीक ना। इसने इतना समझ लिए। अब देखिए ये समझ गए। अब देखिए यदि किसी वर्ड्स के बीच में यू आएगा और बाद में दोस्तों डबल एल आएगा तो यू का उच्चारण ऊ के रूप में करते हैं। किसके रूप में, ऊ के रूप में, ठीक है। तो आज जैसे यहाँ पे समझते हैं, पी का दोस्तों क्या होता है, प, यू के बाद दोस्तों क्या है, डबल एल आया तो यू का उच्चारण ऊ के रूप में, डबल एल का उच्चारण ल के रूप में, पुल, पी यू डबल एल, पुल, क्या पढ़ेंगे, पुल पढ़ेंगे, पल नहीं पढ़ेंगे। पी का प, यू का उच्चारण ऊ के रूप में, एस एच का दोस्तों होता है श, पुश, पुश। आप कहिएगा सर डबल एल आएगा तो अभी कुछ कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जहाँ पे दोस्तों यू, यहाँ देखिए यू रहता है उसके बाद कोई कॉन्सोनेंट होता है लेकिन यू का उच्चारण करते हैं, कुछ कुछ वर्ड्स नहीं होता है, एक्सेप्शन अपवाद होता है, तो उसको आपको प्रैक्टिस करना होगा मेरे भाई, ठीक है। तो एफ यू डबल एल, फुल, ठीक है। इसी प्रकार बी यू डबल एल, बुल, पी यू टी, पुट, पट नहीं पढ़िएगा, पुट। इसी प्रकार देखिए यहाँ पे पी यू डबल एल को क्या पढ़ेंगे, पुल पढ़ेंगे, पी यू एस एच को क्या पढ़ेंगे दोस्तों, पुश पढ़ेंगे, एफ यू डबल एल को फुल पढ़ेंगे, बी यू डबल एल को दोस्तों बुल पढ़ेंगे, पी यू टी को क्या पढ़ेंगे, पुट। अब देखिए यहाँ पे समझिएगा, बी एल यू ई, ब्लू। अब देखिए इसे कहिएगा सर बुलाऊ, बुलाऊ नहीं पढ़े क्या सर, नहीं, थोड़ा सा ध्यान समझिए। बी एल शुरुआत में दिखेगा तो बी एल को ब्लॉ पढ़ना है, बी एल को क्या पढ़ेंगे, ब्लॉ, और अंतिम में क्या है दोस्तों, यू ई है तो उसका उच्चारण ऊ के रूप में, ब्लू, उसका उच्चारण ऊ के रूप में करेंगे, ब्लू हो जाएगा। क्लियर ना, क्या हो जाएगा, बी एल यू ई, ब्लू, समझ गए। चलिए
यहां तक समझ गए। अब देखते हैं दोस्तों यहाँ पे, ठीक है ना, बिल्कुल ध्यान से देखिए। जीएल शुरुआत में, तो जीएल को ग्लॉ, जीएल को ग्लॉ, और यहाँ देखिए अंतिम में यू ई आया, तो यू ई का उच्चारण ऊ के रूप में करते हैं, जी एल यू ई, ग्लू। क्या पढ़ेंगे? ग्लू पढ़ेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं मेरे भाई? क्योंकि मैं धीरे धीरे सिखा रहा हूँ, ठीक है। आप लोगों को यदि दिक्कत परेशानी है, नंबर दिए हैं, फटाक से कॉल कीजिए और मेरे साथ जुड़िए। व्हाट्सएप ग्रुप में भी आपको जोड़ूंगा और एकदम आसानी से अंग्रेजी सिखाऊंगा, ठीक है। या ई बुक चाहिए वो भी आपको दूंगा। कितना में? मात्र 99। देखिए सीएल जब भी शुरुआत में रहेगा तो सीएल को क्लॉ, यू ई का उच्चारण, यू ई है तो इसका उच्चारण ऊ के रूप में क्लू, सी एल यू ई, क्लू। फिर देखिए दोस्त टी आर है तो टी आर का ट्र, यू ई का उच्चारण दोस्तों यू के रूप में करेंगे ट्रू, टी आर यू ई, ट्रू। आर ओ डब्ल्यू, अब देखिए थोड़ा सा यहाँ पे समझिएगा, इसको समझने, यहाँ पे देखिए इसको समझते हैं। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों आर का दोस्तों रॉ होता है, और ओ डब्ल्यू जब भी रहता है तो किसी वर्ड्स के अंतिम में तो उसका उच्चारण ओ के रूप में करते हैं, आर ओ डब्ल्यू, रो। देखिए मेरे को एक एक स्पेलिंग रूल्स याद है मेरे भाई, ठीक है ना। क्योंकि यदि आपको स्पेलिंग रूल्स वाला ई बुक चाहिए तो उसमें सारा स्पेलिंग रूल जितना हमने याद किया ना सब उसमें लिख दिए हैं। एकदम रात रात को दोस्तों जग कर उसको लिखे हैं, मेहनत बहुत लगाए दोस्तों। और मैं चाहता हूँ यार मेरे भाई आप दोस्त हो तो मैं आपको मात्र 99 रुपये में दे रहा हूँ, उसके ज़्यादा चार्ज नहीं है, ठीक है। मैं बस इतना ही सोचता हूँ कि मेरे भाई मेरे दोस्त जो है एक एक चीज़ सीख जाए। बी यू आर एन, तो इसे देखिए यू के बाद दोस्तों यदि आर आएगा तो यू साइलेंट होगा, तो बी का ब, आर को यू का उच्चारण नहीं करेंगे, एन का नो, और आर को यहाँ पे रेफ लगा देंगे, बी यू आर एन को बर्न। एच यू आर टी को हुर्ट नहीं, एच का ह, आर को छोड़िए, टी का ट, आर को ऊपर रेफ लगा देंगे, हर्ट। याद रखना है दोस्तों कि यदि यू के बाद आर रहेगा तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे, और आर का मतलब यहाँ पे र हो जाएगा, एन का न हो जाएगा, बी यू आर एन को बर्न, एच यू आर टी को हर्ट। क्लियर है? तो दोस्त आपने जो है यहां तक जो है कंप्लीट देख लिया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एक एक चीजों को आपको सिखाते हैं दोस्तों, ठीक है जी। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा जो ये अब बड़ा बड़ा वर्ड्स को है, ये 2-4 वर्ड्स है, इसको हम लोग प्रैक्टिस करते हैं और वीडियो को समाप्त करेंगे। अब देखिए यहाँ पे दोस्तों बहुत सारे लोगों को दिक्कत होगा, सर यहाँ बड़ा बड़ा वर्ड्स है हम कैसे सीखेंगे? तो मेरे भाई मैं सिखाऊंगा यार एक एक चीज आपको, ठीक है। ये क्लियर है, मैं एक एक चीज सिखाऊंगा आप सभी को। देखिए इतना बड़ा वर्ड्स है ना, एकदम एक नियम बताऊंगा, चुटकियों में बनाना सिखा दूंगा, एक बार ध्यान से देखो। तो देखो CURD, इसे कूड नहीं, इसे क्या पढ़ेंगे? CURD को क्या पढ़ेंगे? यहाँ पे देखिए CURD को कभी कभी उच्चारण हो जाएगा कार्ड के रूप में। किसके रूप में दोस्तों? कार्ड के रूप में। क्लियर है? TURN को टर्न, क्या पढ़ेंगे? टर्न। CURD को क्या पढ़ेंगे? कार्ड, ठीक है, कार्ड, टर्न। इस तरीके से यू का बार आर है तो आर को रेफ लगा देंगे, एन का नॉन लिख देंगे, ठीक है ना। क्लियर हो गया? इसी बार देखिए UNDER, अंडर, UN ऑन, ऑन, DER दोस्तों डर, अंदर नहीं पढ़िएगा, अंडर, UNDER अंडर, अंदर नहीं। UN को पढ़ेंगे दोस्तों अन, CUT को क्या पढ़ेंगे? कट, अनकट। URGENT अर्जेंट, देखिए पहले लिख दे रहा हूं उसके बाद समझा रहा हूं, अर्जेंट। देखिए यहां पे समझ गए? UR और, UR और, यहाँ पे रेफ है तो इसी पढ़ते हैं, और GEJ, एन यहाँ पे एन है तो आधा ना, टी है तो ट, अर्जेंट, URCENT अर्जेंट, क्या पढ़ेंगे? अर्जेंट। क्लियर है? उसके बाद देखिए यहाँ पे UNION यूनियन, UN को पढ़ेंगे यू, यू को यू, NI नी, ON को अन, यूनियन, यूनियन। UNDR को क्या पढ़ेंगे? अंडर। अब देखिए यहाँ पे एक नियम समझिए, इसको आप आसानी से बना पाएंगे। NAT वाली, तो देखिए दोस्त एन के बाद यदि ए रहेगा तो इसे नए नहीं, नेचर नहीं। और देखिए पहले सबसे पहले याद रखिए TURE रहेगा किसी भी वर्ड्स के अंतिम में, तो इसे क्या पढ़ेंगे दोस्तों? चर पढ़ेंगे। किसी भी वर्ड्स के अंतिम में यदि दुनिया के कोई भी वर्ड्स हो जिसके अंत में TURE रहेगा तो उसे क्या पढ़ेंगे? चर पढ़ेंगे। बताइए NA का क्या पढ़ेंगे? ने पढ़ेंगे, नए नहीं।
एन के बाद दोस्तों ए रहेगा और ए के बाद टी यू आर ई रहेगा, तो उसका उच्चारण ए का उच्चारण ए के रूप में नहीं, ए के रूप में करेंगे। ने और टी यू आर ई को पढ़ेंगे दोस्तों चर, नेचर, नेटर नहीं पढ़िएगा। बहुत लोग क्या पढ़ते हैं दोस्त मेरे, नेटर पढ़ देते हैं, नेचर पढ़ना है। क्या पढ़ना है, नेचर। समझ रहे हैं। फिर देखिए एफ यू फ्यू, एफ यू फ्यू, फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर। सी यू एल कॉल, कुल नहीं, देखिए सी यू एल कॉल, कुल नहीं पढ़िएगा, कॉल। क्यों, क्योंकि देखिए दो वर्ड्स के बीच में ए यू है, तो यू का उच्चारण नहीं करेंगे मेरे भाई, तो सी यू एल को कॉल, टी यू आर ई को पढ़ेंगे चर। तो बताइए दोस्त कल्चर होगा कि नहीं, सही हो गया कि नहीं मेरे भाई। तो आपने दोस्तों इस तरीके से अंग्रेजी आपको सीखना है ना, चैनलवा को सब्सक्राइब कर लो और मेरे साथ जुड़ जाओ। वीडियो को लाइक नहीं किए मेरे भाई, लाइक कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद यहाँ तक वीडियो को देखने के लिए। आप दोस्तों किसी प्रकार की दिक्कत है तो व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।